हाय एवरीवन। तो मैं कल वीडियो नहीं डाल पाया, उसके लिए सॉरी। तो आगे चलते हैं। तो हम पढ़ क्या रहे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो लास्ट 2 दिन में लगभग हमने मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की, चाहे वो बोर्ड एग्जाम में आती हो या फिर हमारे एनसीईआरटी के बुक में भी हो, या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो आर डी शर्मा या फिर आर एस अग्रवाल में भी अवेलेबल हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस हमने करने की कोशिश की। तो इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस फिर से आर डी शर्मा के कुछ क्वेश्चंस होंगे, साथ में एनसीईआरटी के होंगे, और हमारे साथ साथ बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और मुझे इससे लगता है कि इस वीडियो के बाद लगभग आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को कैसे सॉल्व करें, क्या फॉर्मूला यूज़ करें, किस तरीके से, लगभग क्लियर हो जाएगा। उसके बावजूद अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए, बताइए, मैं उसे सॉल्व करने के लिए एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो चलते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन से। जैसे एक हमारा ये एग्जाम्पल में है एनसीईआरटी का, सेक पावर 4a एंड माइनस सेक स्क्वायर a इक्वल टू tan पावर 4a प्लस tan स्क्वायर a। ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में। तो मैंने भी कुछ देर पहले बोला कि एनसीईआरटी, आर.डी. शर्मा और साथ में कुछ बोर्ड के भी क्वेश्चंस मैं सॉल्व यहाँ पे कर रहा हूँ, जैसे कि आपको समझ में आया। और बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, थोड़ा माइंड मेकअप हो जाए शुरुआत से। तो आपको इस चैप्टर से या इस टॉपिक से जो भी 4 नंबर 5 नंबर जितने के भी क्वेश्चंस, मार्क्स के क्वेश्चंस आए एटलीस्ट, तो वो आप आराम से सॉल्व कर पाओ। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसका एक फॉर्मूला आपको याद होगा, सेक स्क्वायर ए या सेक का पावर 4a का एक और जो फॉर्मूला होता है, उसे हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे हम लोग इसके पहले क्या पढ़े हैं? हम लोगों ने अभी तक जो भी पढ़ा है, तो सेक स्क्वायर ए का हमने क्या पढ़ा है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ओके, लेकिन यहाँ पे सेक स्क्वायर क्या लेकिन है, पर है यहाँ पे क्या? सेक पावर 4a। तो ये फॉर्मूला, ये तो वो फॉर्मूला तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए यहाँ पे यूज कर सकते हैं, पर इसके लिए क्या, यहाँ पे इशू क्रिएट होगा सॉल्व करने में। तो हम कर क्या सकते हैं? तो उसके पहले कुछ सोच सकते हैं। तो क्या सोच सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कॉमन हो सकता है इन दोनों क्वेश्चन के बीच में? क्या हो सकता है? सेक स्क्वायर ए। तो मेरा यहाँ पर क्या बचेगा? सेक स्क्वायर ए, यहाँ से -1, ये चीज हो सकता है। अब यहाँ पे हम अपना जो भी फॉर्मूला है उसे आराम से रख के और फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे अब देखिए, सेक स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर। अब देखिए, ये एंगल का पोजीशन है, जगह है। इस एंगल पे थीटा भी हो सकता है, ए बी सी डी, जो भी जेड तक हो या अल्फा बीटा, कुछ भी वैल्यू रखा जा सकता है। तो इसके लिए जैसे मेनली एंगल के पोजीशन पे जो भी हो, अगर स्क्वायर में है सेक, तो 1 प्लस tan स्क्वायर, और एंगल की जगह पे जो भी है तो साथ में इसका एंगल यहाँ पे पुट होगा, जो भी हम एंगल को मान रहे हैं यहाँ से। फिर उसके बाद इसका क्या होगा? जैसे इस तरीके से कर सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए -1। ये हो सकता है हमारा। अब इसमें अब हम आगे की तरफ अगर सॉल्व करें तो हमारे पास क्या बचेगा? 1 प्लस tan a स्क्वायर, और जब इस ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, क्योंकि अंदर में ना एडिशन होगा ना सब्ट्रैक्शन ना मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी नहीं, कोई भी अरिथमेटिक प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं हो पाएगा इस ब्रैकेट के अंदर स्पेसिफिक। तो इसको हटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 1 प्लस tan स्क्वायर ए -1। अब 1 - 1, ये तो हमारा खत्म।
अब हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यहाँ से ये क्या बचा, इसको क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें RHS में क्या है हमारे पास, tan टू द पावर 4a प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, पावर में एक जगह 4 है और यहाँ पे स्क्वायर है 2 है। तो अब यहाँ से अब ये तो हमारा tan में आ गया, अब मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारा और आंसर आ जाएगा, जैसे tan स्क्वायर ए प्लस 1 सॉरी इंटू 1 प्लस इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो n का पावर 4a। अब इसे अरेंज करेंगे तो पावर 4, तो ये हमारा जो LHS से हम जो सॉल्व कर रहे हैं, LHS से जो हम सॉल्व कर रहे हैं, ये हमारा RHS में आकर A इक्वल मैच कर गया, या हम जो क्वेश्चन प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे ये इस जगह पे आकर हमारा लास्ट में प्रूफ हो गया। तो मैं शुरुआत से चैप्टर आइडेंटिटीज के या ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स की शुरुआत से कह रहा हूँ कि इन क्वेश्चंस में उतना टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हो सकता है आपका थोड़ा स्ट्रांग होल्ड हो सब्जेक्ट पे, तो आप कर लोगे आसानी से। अगर स्ट्रांग होल्ड भी नहीं है तो स्लोली आप बढ़ो, सब चीज़ हो जाएगा। अब अगर शुरुआत से ही सोच लो कि नहीं होना है तो भाई ये तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है उस पोजीशन पे। अगर इसके आगे अगर हम और सवेसी के आए हुए क्वेश्चंस पे अगर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, तो वो अब हमारा कैसे सॉल्व होगा, हमारा एक क्वेश्चन है सवेसी का आया हुआ, जैसे अब हम यहाँ पे लिखते हैं cos square theta, okay, is it theta? हाँ, 1 minus tan theta plus sin cube theta by what we have more, sin theta minus cos theta 1, okay, 1 plus sin theta and cos theta, 1 plus sin theta and cos theta। ये बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन सर, ये बोर्ड में एक बार पूछा जा चुका है और ये स्पेसिफिक सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है। ओके, तो इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, अगर एलएचएस को ही लेके चले तो हमारे आरएचएस में ये कैसे प्रूफ होगा। एलएचएस टू आरएचएस में हमारे देखिए सारा दोनों जो क्वेश्चन है साइन थीटा एंड कॉस थीटा में है। तो इसे हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अगर हम 2-4 सेकेंड अगर होल्ड करें अभी और उसके बाद अगर सॉल्व करने की कोशिश करें तो आप इसे कैसे सॉल्व करिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइए। Have you thought how it will be solved? तो सबसे पहले हमारा अगर आरएचएस की तरफ देखे तो साइन थीटा कॉस थीटा में है, अगर एलएचएस से सॉल्व कर रहा है तो ये तो ध्यान देना पड़ेगा कि भाई अब आरएचएस में मेरा 2 टर्म है सिंपल, एलएचएस में 3 टर्म हमारे पास है, तो एलएचएस को 3 टर्म से पहले 2 टर्म में हमको करना पड़ेगा। जैसे 3 टर्म में क्या कर रहा हूँ, कॉस थीटा साइन थीटा एंड थर्ड टर्म इज टैन थीटा, मतलब टर्म कहने का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हमारे पास 3 है एलएचएस में। तो सबसे पहले इसको 2 में कन्वर्ट करते हैं। अगर स्टेप बाय स्टेप करें तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस टैन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये होगा। अब यहाँ से प्लस साइन क्यूब थीटा बाई
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये है। अब यहाँ से क्या होगा, ये एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये कॉस थीटा क्या होगा, ऊपर आके न्यूमरेटर में आके क्या होगा, हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसमें देखें, अब यहाँ तो न्यूमरेटर में हमारा, डिनोमिनेटर में हमारा cos थीटा माइनस साइन थीटा, हमने तो करना है साइन स्क्वायर साइन थीटा प्लस cos थीटा इनटू cos थीटा में चेंज करना है। मतलब यहाँ पे ये किस में चेंज करना है, RHS में, इस जगह पे देखिए इसमें। अब लगभग दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तब हम सेम हो तब हमको करने में आसानी होगा। तो यहाँ से क्या है, माइनस का कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमारा इस जगह से साइन, क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन सही है। मुझे लगा कि कल लास्ट एक वीडियो में मैंने क्वेश्चन में प्लस माइनस का कुछ गड़बड़ कर दिया था, मुझे उसका याद आ गया, इसलिए मैं इसे दोबारा देख रहा था। अगर कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो उसमें समझ में आया कि मैंने किस क्वेश्चन में साइन वगैरह का कुछ गड़बड़ी शुरू में कर दिया था क्वेश्चन देख के लिखने में। अब इसके आगे की तरफ अगर आप सॉल्व करो तो आपको क्या मिलेगा, अब देखिए डिनोमिनेटर्स कॉमन है। अब हम लोग अगर पढ़ते हैं जैसे 2/4 माइनस 3/4, जैसे अगर ओके 3 इधर कर लेते हैं, इधर 2 कर लेते हैं, चलिए। तो ये क्या हो जाता है, 3 माइनस 2/4, कॉमन डिनोमिनेटर है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, इस तरीके से लिख लेते हैं। सेम इस जगह पे क्या हो जाएगा, हो सकता है कुछ बच्चों को डायरेक्टली मैं ऐसे लिखूं तो कंफ्यूजन हो, इसलिए मैं वो करके बता दिया कि इस तरीके से कॉमन सब्ट्रैक्शन में होता है, जब कॉमन डिनोमिनेटर हो तो सेम यहाँ पे उस तरीके से होगा। यहाँ पे आया हमारा। अब a क्यूब माइनस b क्यूब का कैसे लिखते हैं हम लोग, अब हमारा ये क्या है, cos क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। अब ये किस चीज पे हमारा बैठ गया, a क्यूब माइनस b क्यूब पे। तो ओके पहले इसे हम मिटा लेते हैं। तो अब a क्यूब माइनस b क्यूब पे अगर सेट करोगे तो क्या होगा, यहाँ से cos थीटा माइनस साइन थीटा, जैसे a माइनस b, और उसके बाद सेकंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab होता है। सेम इस जगह पे फॉर्मूले पे ये बैठ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा साइन थीटा बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ से देखिए ये दोनों, इन दोनों को रिमूव करेगा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से 1 हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन पे इस जगह पे। फिर 1 प्लस क्या बचेगा, अब 2 इंटू 3 करे या 3 इंटू 2 करे, आंसर तो सेम है। यहाँ से एक्सचेंज भी करके लिख सकते हैं, तो यहाँ से हमारा क्या सॉल्यूशन निकलेगा, 1 प्लस, या नॉर्मली भी अगर हम लिखें तो देखिए इसका और ये दोनों हमारा सेम है इस जगह पे, यानी कि ये जो LHS था हमारे यहाँ पे क्या हो गया, आकर RHS में मैच कर दिया, यानी कि ये हम क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं इस जगह पे। तो ये क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत अगर यहाँ पे हो, ये एक अलग है, ये सेकेंड लाइन, ये हमारा हो गया थर्ड लाइन, ये हमारा हो गया फोर्थ लाइन, ये लास्ट और फिर तो सही। मे भी लाइनिंग से भी कंफ्यूजन हो, पर मैं इसकी वजह से मैंने ये किया है, यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद हम लोग और क्या कर सकते हैं, अगर और कुछ क्वेश्चंस की, और अगर हम लोग बढ़े आगे तो इसमें और क्या हम लोग कर सकते हैं, जैसे एक और बोर्ड का क्वेश्चन जो 2009 में आया है, उसको उसकी तरफ अगर हम लोग बढ़े, जैसे अभी बोर्ड के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करा लेते हैं, जैसे कुछ एक आइडिया लग जाएगा कि सैंपल पेपर में भी अगर इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपको मिलेंगे बोर्ड प्रिपरेशन के लिए,
तो उस वक्त आप थोड़े कंफ्यूजन में ना हो या ये टेंशन ना हो कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो। जैसे साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस और क्या है हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सेम लास्ट सिमिलर क्वेश्चन की तरह है। ओके, यहाँ पे है हमारा साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1। लास्ट क्वेश्चन जैसे सॉल्व किया था, बस अब यहाँ पे क्या है, ये जो है हमारा न्यूमरेट आरएचएस में था 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा था। इस साइड में कुछ और यहाँ पे लिखा हुआ था, पर आरएचएस लगभग इस तरीके से था। अगर क्वेश्चंस को ओवरऑल देखें तो थर्ड या फोर्थ स्टेप इस साइड पे जो आकर हमारा सॉल्यूशन हो रहा था लगभग वैसा है यहाँ पे। अब इसमें क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है इस जगह पे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, साइन ए प्लस बी। ओके, सेम रेशियो मैंने वापस यहाँ पे ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, पहले यहाँ पे एलएचएस लिख देते हैं, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला मैंने अभी लिखा। इसके बाद हमारा डिनोमिनेटर में क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे ये क्या है, प्लस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ओके, ये है हमारा क्वेश्चन। अब इसको आगे की तरफ अगर कैसे सॉल्व होगा, लास्ट क्वेश्चन की तरह ही इसके बाद हो जाएगा। एंड क्या पता है, थर्ड या फोर्थ स्टेप जो मैं कर रहा था लास्ट क्वेश्चन में, सिमिलर अब वैसा आ गया है। यहाँ से खत्म, कट जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये क्या हो गया, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ से ये दोनों, अब यहाँ से हमारा क्या बचा, आंसर इक्वल टू मेरा आरएचएस के। अच्छा, ये भी क्वेश्चन दिमाग में हो सकता है कि सर आप बोलते हैं कि ये बोर्ड का क्वेश्चन है, तो ये किस साल में आया ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन 2009 थर्ड सेट जो था क्वेश्चन का, क्वेश्चन सेट सी, उसका ये क्वेश्चन है। अगर पूछिएगा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन जो हमने किए वो कौन सा सेट का था या किस ईयर में था, तो क्वेश्चन 2000 का था, वो भी सेट सी का था। इसलिए मैं यहाँ पे बोर्ड का करवाते जा रहा हूँ कि बाद में आगे चल के अगर आप लोगों को कोई किसी भी तरीके का कंफ्यूजन हो क्वेश्चंस को लेके, तो आसानी से आपको हो जाए। जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। जैसे अभी घर में फेस्टिवल का टाइम है तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं मिलने के लिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं अभी 3 और बोर्ड का क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद मुझे लगता है कि इस चैप्टर से रिलेटेड लगभग जो क्वेश्चंस हैं या जो भी डाउट्स हैं वो सब लगभग क्लियर हो जाएंगे आपके। फर्स्ट क्वेश्चंस में हमारा क्या है, tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर बी इक्वल टू what we have now, no it's not plus, फिर मैं ये गलती प्लस माइनस में कर रहा हूँ, माइनस रेस्ट cos स्क्वायर बी, cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर बी, cos स्क्वायर बी एंड cos स्क्वायर ए इक्वल टू what we have now, sin square a minus sin square b by cos square a and cos square b। ओके, यहाँ से देखिए
मे भी हो सकता है कुछ बच्चों को डाउट हो कि इतने बड़े क्वेश्चंस में हम लोग आगे की तरफ कैसे सॉल्व करें। ओके, तो इस चीज़ की चिंता मत करिए कि कैसे सॉल्व हो, बस ये देखिए कि मुझे जो है LHS को अगर लेके चल रहा है, RHS में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारे पास, LHS में कौन है, RHS में कौन है, उससे रिलेटेड क्या फार्मूलाज हैं हमारे हमारे साथ। तो हमारे साथ क्या है LHS में, tan स्क्वायर है या tan थीटा, tan से रिलेटेड है। हमारे RHS वगैरह में क्या है, कॉस में है और साइन में है, उसमें कैसे कन्वर्ट करें। तो एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का शुरुआती चैप्टर का ही शायद जो मैंने बताया था, tan थीटा इक्वल टू साइन बाई कॉस थीटा। ओके, ये याद होगा। तो इसे बदल सकते हैं साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बाई कॉस स्क्वायर बी। हमने LHS देखा और दूसरे साइड में देखा, लेफ्ट साइड में देखा, राइट साइड में देखा, फिर अगर लेफ्ट साइड को लेके चल रहा है तो राइट साइड में देखा किस में कन्वर्ट करना है, उससे जुड़कर हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसमें क्या होगा अगर सब्ट्रैक्शन कर, अब यहाँ पे देखो एंगल अलग अलग है। लास्ट कुछ क्वेश्चन में क्या था, अगर वैल्यू सेम थी डिनोमिनेटर की तो हम लोग एक साथ में लिख ले रहे थे, न्यूमरेटर में हमारा कोई चेंजेस नहीं आ रहा था, बट यहाँ पे एंगल्स अलग अलग है। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर ले साइन स्क्वायर ए से किस में होगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी बाई कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर, हमारा ये चीज होगा। सिंपली अगर हम देखें तो इस चीज में कन्वर्ट होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन का भी मैं बता देता हूँ कि बोर्ड में 2005 में आया, तो ये कंफ्यूजन में मत रहिए, ये सब मैं बोर्ड बोल दे रहा हूँ कि बोर्ड में आया हुआ, ये बोर्ड के 2005 में है क्वेश्चन। अब इसकी तरफ आगे बढ़े तो सबसे पहला क्या प्रूफ करना है कि मेरा न्यूमरेटर में दोनों कॉस में है, लेकिन यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर में क्या है, साइन में भी है, साइन स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर भी, इसको भी कॉस में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू साइन स्क्वायर ए का क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा जा सकता है, फिर ये क्या है, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर बी बाई डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, ये चीज आप लोगों को समझ में आई कैसे हुआ, साइन स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। एंगल की जगह पे यहाँ पे ए है, इसलिए यहाँ पे भी एंगल में ए, और सेम इन द केस यहाँ पे। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन होगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस यहाँ से कॉस स्क्वायर ए। ओके, ये बहुत अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, तो मैं इसे क्लियरली कर देता हूँ, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस, सॉरी, इस माइनस एंड माइनस मल्टीप्लिकेशन होके प्लस में कन्वर्ट होगा, तो ये बाई कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। अब यहाँ पे कुछ हो सकता है, तो ये इसमें क्रॉस, हमारे पास क्या बचा, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर बी, ओके सॉरी, इट्स कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब इस चीज में यहाँ पे देख रहे हैं, इन दोनों के घटने के बाद हमारे पास स्पेसिफिक क्या बचा, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए।
यानी कि ये जो सेंटर में हमारा जो प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है वो हमारे इसके इक्वल में आ गया। अब एग्जैक्ट राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यानी कि इसे वापस साइन में एक्सचेंज करना पड़ेगा हमें। तो साइन में चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेम यहाँ से ये होगा। तो सबसे पहले 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा उतना क्लियर नहीं है तो मैं आप लोगों को ऊपर से ये डिलीट करता हूँ वापस, सॉरी डिलीट नहीं, अब वीडियो में आप बैक करके भी देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस बी एंड कॉस ए, ये था यहाँ पे। इसको मैं हमने साइन में कन्वर्ट किया। यहाँ से अब वापस अगर ब्रैकेट आप रिमूव करोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस, यहाँ से माइनस प्लस माइनस, माइनस और माइनस प्लस साइन स्क्वायर है, साइन यहाँ पे माइनस का साइन अंदर में मल्टीप्लाई हुआ इसलिए कन्वर्ट हुआ। उसके बाद से कॉस, अब हमारे पास क्या बचा, अगर इन देखिए स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते चले गए। अगर इसी पे अगर ज़्यादा अगर सोच रहे हैं तो फिर और गलती हो जाएगी उस जगह पे। तो सिंपल सोचते चले और फॉर्मूला को पुट करते चले तो आपके जो भी प्रूफ में है ट्राइगोनोमेट्री आइडेंटिटीज के जो भी क्वेश्चन है वो आपका आसानी से इसी तरीके से सॉल्व होते हुए चले जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी हमारा बोर्ड का क्वेश्चन है। बोर्ड में ये 2001 में और क्वेश्चन को सी में आया था, थर्ड क्वेश्चन सेट में आया था ये। तो अब इसे सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास क्या क्या है, ये है। अब इसमें कर सकते हैं a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब इसके लिए इस क्वेश्चन में एक चीज़ हमें पता है, जैसे अब वो करने से पहले हम यहाँ पर उसको लिख देते हैं कि बाद में आपको इससे इशू ना हो। तो ए स्क्वायर ओके प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a ओके, इट्स 2ab माइनस 2ac ओके प्लस no sorry it's minus 2bc प्लस 2ac ओके। इस चीज पे सॉल्व करेंगे। तो अब वापस हम अगर अपने LHS पे आते हैं तो हमारे पास क्या है, पहले से 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब वापस इसी पे अगर हम पुट करेंगे इसको तो क्या होगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ओके यहाँ पे थीटा है कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस तरफ आगे बढ़े तो 2 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2 ओह नो सॉरी, यहाँ पे मैं एक गलती कर रहा हूँ। ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे साइन थीटा है। वापस माइनस 2
साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, ये होगा। अब इसके बाद अगर हम देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, यानी कि हमारा 1 प्लस ये 1। अब आगे की ओर बढ़ें, -2 साइन थीटा -2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। अब यहाँ से ये हमारा -2 अब इस जगह पे अगर हम लोग ध्यान दें तो क्या कॉमन हो सकता है इस पूरे इक्वेशन में? इस पूरे इक्वेशन में हमारा क्या कॉमन हो सकता है? 2। इन तीनों जगह से हमारा क्या है 2 कॉमन हो जाएगा। 2 कॉमन होने के बाद हमारा ब्रैकेट में क्या बचेगा? या फिर अगर हम इसे सेपरेटली भी रखें, जैसे फैक्टराइजेशन तो पढ़े होगे आप सभी, जितना मैं समझ रहा हूँ और वो याद भी होगा, इन दोनों को और यहाँ से इन दोनों को क्या रख सकते हैं कॉमन? 2 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ से क्या ले सकते हैं? -2 कॉस थीटा। क्या बचेगा? साइन थीटा माइनस, ओके ये है। ओके कहीं पे साइन में कहीं गलती की है क्या हम लोग? ओके जैसे ये यहाँ से अगर इस तरीके से भी हो रहा है तो इसे एक और सॉल्व करने का तरीका क्या है? क्योंकि अगर यहाँ से अगर कॉमन होगा तब तो हमारा 1 माइनस साइन थीटा हो सकता है। ये फिर इसे कैसे कर सकते हैं हम लोग? इसे कैसे कर सकते हैं? वापस 1, ये तो सही है हमारा, इस जगह से +2 कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं। +2 कॉस थीटा अगर लेंगे तो हमारा अंदर में क्या बचेगा? माइनस साइन थीटा प्लस 1। अब 1 को इधर एक्सचेंज अगर करके लिख सकते हैं तो हमारे पास क्या कॉमन में बचा? 2 + 2 कॉस थीटा, यहाँ से 1 माइनस साइन थीटा। अब इसमें और कुछ कॉमन हो सकता है, यहाँ से ये क्या हो जाएगा? 2 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। यानी कि ये हमारा लास्टली जो RHS में था, ये हमारा RHS के इक्वल में। यहाँ पे कोई उसके पहले जो साइन में इशू लग रहा था, यहाँ तक कोई इशू नहीं था, हमने कॉमन लेने में दिक्कत की। हम दोनों का यहाँ पे कॉमन दोनों सेम होना चाहिए, तो हमारा साइन का यहाँ पे इशू हो गया था। तो इतने चिंता की कोई बात नहीं है। अब आज के लिए एक लास्ट क्वेश्चन, अगर ऐसे देखें जो कि हमारे NCERT बुक्स में भी है और साथ में एग्जाम्स में भी आए हैं ये क्वेश्चंस। ओके, तो जैसे साइन थीटा, इट्स इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर, ओके राइट, ए नॉट थीटा इक्वल टू 1। ओके, और उसके बाद हमारा क्या है? प्रूव दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा, I'm writing a ना, it's a equal to 1। अब ये कैसे सॉल्व होगा? अब क्वेश्चन ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सोचने के लिए, ठीक है? तो क्या सोचने के लिए है इसमें?
we know sin A plus sin square A equal to 1, तो sin A equal to 1 minus sin square A, तो 1 minus sin square A equal to what we can get right here on this place, हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 minus sin square A की जगह पे sin A equal to cos square A। जब हमारे पास ये है तो हम यहाँ पे इसकी sin A की जगह पे ये इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब इसे हम मान लीजिए इक्वेशन 1 लिख सकते हैं यहाँ पे, putting the value of sin A equal to, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ sin A, ओके। तो sin A अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो ये तो पता है कि sin A का हमारा वैल्यू क्या है, cos स्क्वायर A, और कहाँ पे रखना है हमें, इन इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन 1 हमारा क्या है, sin A प्लस sin स्क्वायर A इक्वल टू 1। अब sin A की जगह पे ये हम वैल्यू रखें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर A प्लस sin A का लिखना है तो cos स्क्वायर A का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे sin पहले से स्क्वायर में है, इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर A प्लस cos पावर 4A इक्वल टू 1। तो ये हमारा क्या हुआ, जो प्रूफ करना था वो भी आसानी से प्रूफ हो गया। तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज से रिलेटेड उतनी कोई इश्यूज नहीं होगी, अगर होती है तो आप बताइए, मैं उसे सॉल्व करने की या आगे बताने की आप लोगों को कोशिश करूँगा, ओके।